तो है मैंने, बाद में कंघी करूँगी। तो मैं आपको ब्रेकफास्ट दिखाती हूँ ना। ये है मेरा ब्रेकफास्ट और यही है मेरा लंच। एक्चुअली आज हमने शादी पे जाना है रात को, तो इस टाइम और दोपहर भी मैं लाइट ही खाऊंगी, क्योंकि फिर वही फिर हैवी हो जाता है, क्योंकि रात में फिर शादी पे भी खाना है। तो फिर मैं बस यही खा के और फिर मैं निकलूँ। और आज भी मैं लेट हूँ। ये भाभी ने बनाया, और मेरी भाभी सच में बहुत टेस्टी इडली बनाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो चलो मैं खा के फिर ब्रांच के लिए निकलूँ, नहीं तो मैं लेट हो जाऊँगी। बच्चों को तैयार करने लगी थी मैं, और यहाँ पे जो फाउंडेशन है वो ज़्यादा लग गया था आयरा के फेस पे, तो थोड़ा सा पानी मंगाया मैंने सुप्पू से, और इसका जो फाउंडेशन है वो सेट किया। मेकअप मैं बहुत रेयर ही करती हूँ बच्चों का। आज जैसे अब शादी पे जाना था, और आपको ही पता है बच्चों को मेकअप का बहुत शौक़ है, ख़ास करके मेरी भी ये दोनों भतीजियाँ हैं। इनको तो मतलब आप नॉर्मल लिपस्टिक भी लगाओ तो ये दोनों पीछे पीछे होती है कि हाँ बुआ हमें भी लिपस्टिक लगाएगी। बस यही सारी चीज़ें होती हैं, यही छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो बाद में हम बस मिस ही करते हैं इन चीज़ों को। मुझे वैसे मेकअप नहीं आता, बहुत नॉर्मली मेकअप ही करती हूँ मैं। जैसे फाउंडेशन वगैरह यूज़ कर लिया आपने, उससे पहले मॉइस्चराइज़ यूज़ कर लिया, ब्लश लगा दिया हल्का सा, फिर आई लैशेज़ वगैरह हो गए। मतलब बहुत लाइट सा ही मेकअप आता है, ऐसे कोई मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। मतलब नॉर्मल मेकअप भी नहीं आता मुझे, ये बस मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। भाभी तैयार खुद हो रहे थे, पूजू को भी फिर बाद में मैंने लास्ट में उसको तैयार किया। और भाभी का भी थोड़ा बहुत टचअप रह गया था, जैसे बाल बुल बनाने थे तो वो भी मैंने ही बनाए, क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत जल्दी तैयार हो जाती हूँ, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता तैयार होने में। और ये लोग बहुत, जैसे अब मैंने बच्चों को पहले नहला के इनको कपड़े वगैरह वो कर दिए, और मैंने बस सूट पहन के सबको पहले तैयार किया, फिर लास्ट में मैं तैयार हुई। तो मैं बहुत जल्दी तैयार हो जाती हूँ। अब बच्चों को, मेरी आयरा को तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है हर चीज़ की, हर बच्चों को होती है। अब काम से मैं आई, इतना स्ट्रेस था, इतनी टेंशन थी, धूप में आई, बट शाम तक बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके बिल्कुल मूड चिल मूड में होता है। आयरा को तैयार करना बहुत मुश्किल है, कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी, कभी मुंह खोलेगी, कुछ नहीं पता लगता। बट हाँ, इसको ये होता है कि पहले मेरे को तैयार करो, दीदी को बाद में करना आप। और फिर जब तैयार करो, फिर जैसे जैसे आप इसको बोलोगे वैसे वैसे ये खड़ी रहेगी। इसको हाफ़ एन आवर आप आँख बंद करके खड़ा हो, हाफ़ एन आवर तक ये खड़ी रहेगी कि हाँ इसका मेकअप नहीं ख़राब होना चाहिए। और फिर हर एक चीज़ करवा करवा के ना शीशे में देखिएगी कि हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं। फिर आगे अब सुप्पू की बारी। सुप्पू तो बहुत चूज़ी है, ये नहीं ये लगाओ, ये नहीं वो लगाओ। आयरा बार बार आ के शीशे में देखी जा रही थी और हमें तंग करी जा रही थी। इसको ये है कि बस मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं, खुश होगी पूरी। तो इसने सैंडल डाल लिया इस पर। दोनों को ये होता है कुछ भी करो बस मैं देख लूँ। बस ऐसे ही फिर बच्चों को मैंने प्रॉपर तैयार किया। आयरा बस एक्टिंग करी जा रही थी कि हम वहाँ पे कैसे कैसे करना है स्टेप। वो देखो दरवाजे के पीछे, इसको पता ही नहीं मोमेंट कैप्चर हो रहा है। पूजू सोच रही है, पूजू के पास ड्रेस नहीं था कि वो क्या पहने। बहुत परेशान करती, कहीं भी जाती है ना सबसे ज़्यादा टाइम पूजू लगाती है, बहुत ज़्यादा टाइम। अब फिर मैं तैयार हो गई, फिर अब पूजू को भी कपड़े डालूंगी, उसके कपड़े निकालूंगी दोबारा से बेड से, फिर ये चेंज करी। इसने ड्रेस डाल ली थी, इसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, तो फिर मैंने दोबारा से बेड खोल के इसके कपड़े निकाले। उसने फिर पिंक कलर का लहंगा डाला था। ये बस मेरा लाइट सा मेकअप हो गया। भाभी वेट कर रहे हैं, भाभी के बाल बुल बनाने हैं। मैंने तो बाल नॉर्मली ओपन करने थे, तो मैं तो बाल ओपन करके कंफर्टेबल होती हूँ। मेरी आयरा बार बार देख रही है खुद को कि हाँ मैं सेट हुई है कि नहीं, मेरा मेकअप सेट हुआ है कि नहीं। बच्चों के बस बाल बनाने थे, मैं कहा पहले तब तक मैं मेकअप कर लूँ, मेरा मेकअप सेट हो जाए, फिर उसके बाद बच्चों को बाल बनाऊँगी। मैंने बहुत लाइट मेकअप करा था, और यहाँ बस वही सिंपल सा लाइनर लगाया था, कोई काजल वगैरह कुछ नहीं, कोई आईलैशेस कुछ भी नहीं, सिर्फ
आई शेडो लगा के हल्का सा बस लाइनर लगा लिया था मैंने सिंपली। और वही जो लिपस्टिक का शेड है मेरा जो नॉर्मली यूज़ करती हूँ जॉब पे जाने के लिए, बस वही सिंपली लिपस्टिक लगाया और बाल बस ओपन कर लिए। ईयरिंग्स बस पहननी थी, उसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज थी कि मैं इस सूट पे कौन सा वेयर करूँ ईयरिंग्स। ये मैं वैसे सूट वगैरह नहीं वेयर करती, बहुत कम ही वेयर करती हूँ। अच्छा लग रही थी बट मैं या मैंने ईयरिंग्स पहन लिए बट मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि मैं ये वाले डालूँ कि वो वाले डालूँ। फिर मैंने पूजू को भी दिखाया, भाभी को भी दिखाया, फिर लास्ट ये ग्रीन वाला ही अच्छा लगा कि हाँ ग्रीन वाले ही आप डाल लो, यही सूट पे जच रहा है। क्योंकि वो फिर ज़्यादा सिंपल हो जाना था, क्योंकि मैंने ईयरिंग्स ही सिर्फ डालने थे, गले में भी कुछ नहीं डालना था और टिक्का वगैरह भी नहीं लगाना था। तो बस ये मेरा फाइनल लुक ही था नॉर्मली। सब तैयार हो गए हैं, ये देखो बच्चे, ये देखो महारानी जो पूरी हीरोइन बन के जा रही है। यहाँ पे हम लोग कैब का वेट कर रहे हैं। कैब को अभी भी 14 मिनट लगने, हम गली से बाहर आ गए हैं और हम लेट भी हैं। ये सुंदर लग रही है बस थोड़ी सी। आ गए हैं, बहुत प्यारा डेकोरेट करा है सारा कुछ।